जी ट्रिपल एस हमीरपुरा ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम घन घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के संबंध में चर्चा कर रहे थे। उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी हमने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की चर्चा की है तो हमें वहाँ पे आपको घनाभ की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, लेकिन प्रश्न में ऐसा नहीं है। प्रश्न कहता है इन तीनों का योग दिया हुआ है और साथ में विकर्ण के सूत्र को भी, या कह सकते हैं इसको विकर्ण ने भी शामिल कर लिया। तो पहले अपन इन दोनों की चर्चा करते हैं। पहला कहता है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। हमने पढ़ रखा है लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए आप कहेंगे इन तीनों का योग अर्थात L + B + H बराबर 19 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरा मान इसने दिया है विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। उसी क्रम में अपन लिख रहे हैं L स्क्वायर + B स्क्वायर + H स्क्वायर बराबर 11। ये दो मान आपको दिए हुए हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा परिवर्तित करके कह सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करके मैं लिख रहा हूँ। उसको समीकरण नंबर 2 डालूंगा क्योंकि मुझे ये समीकरण आगे काम में लेनी है। तो आप कहते हैं वर्गमूल का निशान बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ जाता है तो वो वर्ग में बदल जाता है। हमने पहले पढ़ा है वर्ग को आप इधर लाएंगे तो वर्गमूल में बदलेगा, तो उसका उल्टा वर्गमूल को इधर लाएंगे तो वर्ग में बदलेगा। इसलिए इसका वर्गमूल इधर आएगा तो क्या में बदलेगा, वर्ग में। और ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर + B स्क्वायर + H स्क्वायर और बराबर 11 की घात 2 जिसका मान होता है 121। अब आप कह रहे हैं समीकरण नंबर 1 का भी अपन वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है L स्क्वायर + B स्क्वायर + H स्क्वायर और यहाँ क्या है L + B + H। तो सीधा सीधा तो इसमें मान रख नहीं सकते, इसलिए अपन क्या करेंगे, हमें पता है कि तीन संख्याओं के योग का, या कह सकते हैं तीन चर राशियों के योग का एक सूत्र होता है। वो क्या होता है, जैसे आप कहते हैं x + y + z होल स्क्वायर। अभी तक आपने पढ़ा x + y का होल स्क्वायर, लेकिन आप कह रहे हैं 3 का योग है। 3 का योग है, इसका मतलब x + y + z होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा y प्लस 2 गुणा y गुणा z प्लस 2 गुणा z गुणा x। इसको पहले अपन थोड़ा सा समझ लें। आप कह रहे हैं 3 राशियाँ हैं, बीच में प्लस का निशान है। उस स्थिति में आप कहते हैं पहले क्या करेंगे, तीनों राशियों का वर्ग करेंगे। पहले का वर्ग x स्क्वायर, दूसरे का वर्ग y स्क्वायर, तीसरे का वर्ग z स्क्वायर और बीच में प्लस का निशान है। फिर आप कहेंगे 2 गुणा पहला गुणा दूसरा तो 2xy प्लस 2 गुणा दूसरा गुणा तीसरा तो 2yz और प्लस 2 गुणा तीसरा गुणा पहला तो आपके पास में आएगा 2zx। इस सूत्र को यदि मैं यहाँ काम में ले रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर L + B + H का होल स्क्वायर, इसमें यदि मैं काम में लेता हूँ तो यहाँ पे पहला कौन है L, दूसरा कौन है B, तीसरा कौन है H। तो इसका यदि आप स्क्वायर करेंगे तब आपके पास आएगा पहले का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर H स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा तो L गुणा B प्लस 2 गुणा दूसरा गुणा तीसरा तो B गुणा H और 2 गुणा तीसरा गुणा पहला तो H गुणा L। इस प्रकार इस सूत्र को यहाँ आपने अप्लाई किया है। फिर आप कहते हैं 19 की घात 2, या यूँ कह सकते हैं 19 का स्क्वायर कितना होगा, 361। अब आप कहते हैं इसका मान आपके पास में है, कहाँ पे है, समीकरण नंबर 2 में। L स्क्वायर + B स्क्वायर + H स्क्वायर, इसका मान कितना है, 121। तो इसकी जगह तो मैं 121 लिख दूंगा। इस पूरे सिस्टम में से बचे हुए में से मैं 2 कॉमन निकाल दूंगा और ये बराबर 361 है। तो मेरे पास में सिचुएशन क्या आएगी, 121 प्लस 2 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा LB + BH + HL। तो ये अंदर आ गया LB + BH + HL और बराबर कितना, 361। अब आप इसका मान निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, हमें ज्ञात करना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको ध्यान है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो कहने का मतलब मुझे इसका मान ज्ञात करना है। जब आपको इतना मान ज्ञात करना है तो आप कहेंगे शेष जो मान 121 है उसको दाएं तरफ ले जाएंगे, और दाएं तरफ ले जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का 121 हो जाएगा।
और इस प्रकार ये क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 361 में से 121 घटाएंगे कितना आएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। कहने का मतलब आपको एक कमरा दे रखा है, उसमें अधिकतम लंबाई की कितनी आप छड़ कितनी लंबी रख सकते हैं वो आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न में हमें ध्यान रखना है, किसी भी कमरे में आप अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रख सकते हैं वो उसके विकर्ण की लंबाई के बराबर होता है। तब आप कहेंगे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई या अधिकतम सबसे बड़ी जो छड़ है उसकी लंबाई बराबर कमरे के विकर्ण की लंबाई। कमरा क्या होता है, घनाभ की आकृति है, इसका मतलब ये क्या है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई है। और घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र हमें पता है क्या होता है, अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस कमरे की जो आपको दे रखी है उसका मान रख देंगे 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये मान यहाँ रख दिया। इसको सरल करेंगे, 10 का वर्ग 100 प्लस की जगह प्लस 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36। फिर इनको जोड़ेंगे तो आप करें 6 और 4 10 की 0 हासिल की 1, 6 और 3 और 1 10 हासिल की 1, 1 और 1 2, अंडर रूट 200 आएगा। अब वर्गमूल की कोई भी संख्या है उसको आप थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं। यदि आपको पता हो कि इसको आप गुणनखंड के रूप में ऐसी दो संख्याओं के रूप में लिखें जिनमें से एक संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, तब आप कहते हैं ये क्या है, 2 गुणा 100। आपको पता है 100 का वर्गमूल 10 होता है, इसलिए इसको 2 गुणा 100 लिखा है। क्यों गुणनखंड किया है, क्योंकि 200 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो या तो वर्गमूल निकालो वर्गमूल की विधि से, और नहीं तो सीधा तरीका है इसके 2 टुकड़े कर लो। एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो हम 100 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा 10, और 2 की जगह वर्गमूल 2 बच जाएगा। ये आपका मीटर में आंसर आ जाएगा, 10 वर्गमूल 2 या 10 गुणा वर्गमूल 2। अब आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी बात हुई थी वर्गमूल 2 का मान आपको याद होना चाहिए 1.414 होता है, वर्गमूल 3 का मान आपको याद होना चाहिए 1.732 होता है। उस स्थिति में यदि आप वर्गमूल 2 का मान रखते हैं 1.414 और उसको फिर 10 से गुणा करते हैं तो आंसर आता है 14.14। तो आप इसको यहाँ तक भी सरल कर सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही आंसर सही हैं। इस प्रकार अपन अधिकतम लंबाई की छड़ ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।